बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तमाम चाहने वालों को, ना चाहने वालों को भी, देखने वालों को, सुनने वालों को, सबको मेरी मेरी टीम और मेरी टीम के तमाम मुखबिरों की तरफ से आज के इस व्लॉग में खुश आमदेद। प्रोग्राम के शुरू में आप सबसे गुजारिश करूंगा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। साथ ही साथ घंटी का बटन दबाइए। घंटी के बटन दबाने से ये होगा कि जब भी हमारा नया प्रोग्राम आएगा उसकी मालूमात आपकी स्क्रीन पे आ जाया करेंगी। इस तरीके से आप कोई भी हमारा प्रोग्राम मिस नहीं करेंगे, आपसे रह नहीं जाएगा। कुछ गौरतलब बातें हमारे खित्ते के अंदर क्या हो रहा है और इसके असरात पाकिस्तान पे क्या पड़ सकते हैं और पड़ेंगे भी, इनके मुतल्लिक आज हम कुछ आपसे बात करेंगे। सबसे पहले तो याद रखिएगा कि जिस तरह यूक्रेन के ऊपर रशिया ने हमला किया, उसके असरात दुनिया पे अभी आना शुरू हो चुके हैं। पेट्रोल महंगा हो गया है, डीजल महंगा हो गया है, खाने की चीज़ें महंगी हो चुकी हैं। ये सारी चीज़ें होना था और इस तरह हो रहा है। जिस तरह हालात आगे जा रहे हैं, तो ये आगे चीज़ें जो दुनिया के अंदर फूड खाने की किल्लत काफ़ी अभी हमें अगले चंद सालों में देखनी पड़ेगी, आने वाली है। और जो सबसे बड़ा जो मसला जो पाकिस्तान को जो होगा वो है एक तो एनर्जी क्राइसिस। हमारे पास जो तवानाई पैदा करने वाली चीज़ें हैं वो हमारे पास इतनी नहीं है जितनी हमारी मांग है, जितनी हमारी डिमांड है। जितना इस मुल्क को चाहिए होता है उतना ये मुल्क पैदा नहीं कर सकता और इसको फिर हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तेल की सूरत में करना पड़ता है, कोयले की सूरत में करना पड़ता है, हमें अपनी बिजली बनानी पड़ती है, गैस पूरी करनी होती है। मगर जिस तरह हालात अभी जा रहे हैं खिते के अंदर, यूक्रेन की लड़ाई के साथ साथ अभी जिस तरह चाइना के साथ अमेरिका ने ताइवान के मामले पे उसके साथ शुरू कर दिया, मस्ती शुरू कर, मैं तो मस्ती का लफ्ज़ ही कहूँगा क्योंकि हांगकांग भी इसी तरह लीज के ऊपर था। ये असल में ज़मीन चाइना ही की थी मगर बरतानिया ने ली हुई थी और उनको ये था कि 2000 के अंदर ये हांगकांग वापस चाइना के अंदर चला जाएगा और वो वैसा ही हुआ। इसी तरह जो ताइवान है ये असल में है चाइना की ज़मीन और ये चाइना इसके ऊपर कब्जा करने की ख्वाहिश भी रखता है और उसकी ज़मीन भी उसकी है। ये मगर जो अमेरिका है इसने बिल्कुल वही काम किया जो उसने यूक्रेन के साथ किया था। देखें, एक एक कुछ लोग, कुछ कुछ इलाके होते हैं, कुछ लोग होते हैं, कुछ ममालिक होते हैं, उनकी कुछ पॉलिसीज होती हैं, कोई फितरत होती है। अमेरिका की पॉलिसी है कि हर दुनिया में हर मुल्क के अंदर जाके वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है और उसके बाद उस मुल्क का निज़ाम धर्म भरम करके उसको अपने लिए मोहताज बना देता है। यही काम इन्होंने अगर मैं तारीख की बात करूं, और बहुत पुरानी बात नहीं है ये, अभी तकरीबन 20 साल 15 साल पुरानी बात है कि जब सोवियत यूनियन टूटा तो यूक्रेन के पास अपने जो जौहरी हथियार थे। यही अमेरिका था, यही वेस्टर्न ममालिक थे, यही बरतानिया और यूरोपीय यूनियन थी जिन्होंने कहा था कि आप हमें अपने जौहरी हथियार दे दें और कभी भी अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो हम आपकी मदद को आएंगे। अब देख लें, जब रशिया ने उसके ऊपर हमला कर दिया है, हमारे सामने वो कितनी मदद को आए हैं। उनके सिर्फ अपना एक सिपाही भी उन्होंने नहीं भेजा, एक फौजी नहीं भेजा, हाँ जो असला है वो भेजते रहे हैं और वो भी कोई ऐसे टॉप ऑफ द रेंज और हाई क्लास हाई एंड असला नहीं है। ये वो असला है जो उनके पास पड़ा हुआ था। मैं ये नहीं कहूंगा बचा कुचा माल दे रहे, नहीं, मगर उन्होंने अपना हाई एंड टॉप एंड का सामान नहीं दिया क्योंकि एक जो नई जदीद असला आता है वो बहुत महंगा होता है। इन्होंने कोई भी नहीं दिया, उन्होंने अपना असला दिया जो नॉर्मल कार्रवाई डाल सके वो दिया। इनके पास ऐसे ऐसे जदीद असला मौजूद है कि अगर ये चाहें अगर वो दें तो रशिया को काफी तकलीफ हो आने में, मगर उन्होंने नहीं दिया। यही काम अभी ताइवान के साथ कर रहा है अमेरिका। उसको उसकी शय पे आया हुआ है, उसको कह रहा है कि तुम चाइना के साथ गड़बड़ करो और हम तुम्हारी मदद आएंगे। हम इसकी जब तहकीक कर रहे थे हमने देखा कि ताइवान के पास तो कोई ऐसा कोई खास लड़ाका जहाज नहीं है, कोई ऐसी बहरी उसके, हालांकि जजीरा है उसके पास बहरी फौज नहीं है। चाइना ने अपने ताइवान को पांचों तरफ से घेर लिया है, जजीरा है, पांच तरफ उसने अपनी किश्तियां खड़ी कर दी हैं जिसके अंदर दो उसने अपने एक अपने उसने एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा कर दिया है। और दिन में कई दफा एक दफा नहीं कई दफा उसके जहाज आते हैं और ताइवान के ऊपर से चले जाते हैं, ताइवान की एरोस्पेस को इस्तेमाल करके चले। ताइवान कुछ भी नहीं कर सकता। अब उसको शय तो दे दी और उसके बाद अभी अब उसकी क्या मदद करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, सिर्फ शय दे दी। यही उसने शय यूक्रेन को दी थी, झूठी उसको वादे किए थे और यही अभी ताइवान के साथ कर रहा है। जब चाइना ने इसको देखा कि ये अमेरिका, जिस तरह अमेरिका ने रशिया के कोने के ऊपर बिल्कुल दरवाजे के ऊपर लाके जंग खड़ी दी और यूक्रेन को हवा देना शुरू कर दी कि जी तुम रशिया को आंखें दिखाओ, तो देखो रशिया ने उसका क्या हाल किया। यही काम अभी इनके साथ कर रहा है, ये चाइना के साथ।
ताइवान को शय दे रहा है, शायद उसको बोलेगा कि हाँ तुम मजबूत हो जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, मगर कुछ भी नहीं होगा। इससे नुकसान हमारा होगा। हमारा इसलिए होगा कि क्योंकि हमारे बिल्कुल कोने पे ये जंग आके खड़ी हो गई है, हमारे बिल्कुल साथ पड़ोस में है। इसके असरात, चाइना जो है वो पूरी दुनिया को चीजें सप्लाई करने वाला मुल्क है इस वक्त, चाहे अमेरिका पसंद करे कि ना करे। मगर अमेरिका से सारा ट्रेड चाइना इसी वजह से किया कि अमेरिका के अंदर इतनी लेबर, इतनी जो लेबर इतनी महंगी मिलती है कि चाइना के अंदर सस्ती मिल रही थी। उनको प्रोडक्शन का मसला नहीं था। चाइनीज दिन रात काम करने वाले लोग हैं, अमेरिकन तो कोई इतने मेहनती लोग नहीं है जितने चाइनीज लोग हैं। मगर अब जिस तरह हालात जा रहे हैं ये होगा, महंगाई और बढ़ेगी, चीजें और कम होंगी, शॉर्टेज होगी, क्योंकि चाइना अगर इन्वॉल्व हो गया तो दुनिया को बहुत बड़ा सफर करना पड़ेगा। अभी हम एक और चीज देखें कि अमेरिका ने कहा कि हमने अल जहाबी को वहां पे अफगानिस्तान में मार दिया। आज तक, अभी तक, आज हफ्ता ऊपर होने को आया है तकरीबन, अभी तक इन्होंने कोई एक बॉडी, इन्होंने कोई किसको मारा, किस घर पे बम गिराया, कुछ भी कर सकते हैं। मीडिया उनके पास है, झूठ बोल दिया, मगर तालिबान ने अभी तक उसकी तस्दीक नहीं की, कोई बॉडी नहीं दिखाई, कोई जिस्म नहीं दिखाया, कोई लाश नहीं दिखाई, कुछ भी नहीं दिखाया। और क्योंकि उधर पता नहीं किसको मारा है इन्होंने। साथ ही साथ जैसे इन्होंने अमेरिका ने उनके टीटीपी हमें अच्छी तरह बताया कि आईएस जो दाइश जो थी वो अमेरिका के जोर पे बनी। आईएस आए, उसके बाद दाइश पहले उसने नाम रखा, फिर आईएस रखा, फिर तालिबान ने किसी और को ग्रुप बना लिया। तालिबान कभी भी नहीं पसंद करेंगे कि उन्होंने अमेरिका को भगा दिया और कोई और ग्रुप वहां पे आके मजबूत हो जाए। उन्होंने पहला काम ये किया कि टीटीपी का जो बंदा था उसको उड़ा दिया। ये अमेरिका को उन्होंने वाजे मैसेज दे दिया कि अगर आपने हमारे मुल्क के अंदर इस तरह मुदाखलत दोबारा से शुरू की और इस तरह का बम मारा और आपने इस तरह के कुछ किया, मारा कि नहीं मारा, किसको मारा वो अल्लाह जाने, मगर आपने इस किस्म का कोई हमला किया तो हम आपके जो बंदे जो हम जानते हैं हम उनको खत्म कर देंगे। और तालिबान ने वही काम किया। तालिबान ने बदला उसी वक्त लिया और ठीक तरीके से लिया और दिखा दिया कि हम आपके बंदे उड़ाएंगे इसी मुल्क के अंदर, हमें पता है हमारे अफगानिस्तान के अंदर कौन कौन आपके लिए काम करता है, हमने उनको उड़ाया। तो ये देखें, खुद मुख्तार कौम जो होती है वो यही इसी तरह अपने बका के लिए लड़ती है। वो बताती है दूसरे को, बेशक दूसरा मुल्क जितना अमीर हो, बड़ा हो, ताकतवर हो, मगर खुद मुख्तारी के ऊपर वो बात नहीं, अपनी सवाल नहीं आने देते। और उसके उन्होंने भरपूर जवाब दिया। ये हालात अभी आगे आने वाले दिनों के अंदर और बिगड़ेंगे, खराब होंगे। इससे कोई अच्छी की रिपोर्ट नहीं मिल रही, कोई अच्छे हालात नहीं नजर आ रहे हमें। मगर अल्लाह रहम करे, अल्लाह खैर करे पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के नेबरहुड के ऊपर, और हम पाकिस्तानियों के ऊपर। और किसी तरह हम पाकिस्तानियों को, हमारी जो सुप्रीम कमांड है, उनको ये चीजें समझ आए और वो इतने गुम ना हो, ये हमारी ख्वाहिश है। आगे जाने से पहले हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला हर पाकिस्तानी के जान माल ईमान की हिफाजत करे। आप लोग इस चैनल की हिफाजत कीजिए, हम आवाजों के मेरे साथ नारा बुलंद कीजिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।